बिहार का काराकाट लोकसभा सीट काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले महागठबंधन के माले उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा और एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही थी और उपेंद्र कुशवाहा भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। परंतु भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह की एंट्री ने मामला त्रिकोणीय कर दिया है। पवन सिंह का चुनावी मैदान में कूदते ही काराकाट लोकसभा सीट सुर्खियों में आ गया और दोनों प्रत्याशियों के लिए मुसीबत आ खड़ी हुई। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह की बढ़ती लोकप्रियता ने महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह की एंट्री की वजह से उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा को काराकाट का तापमान बिहार के तापमान से दुगना प्रतीक हो रहा है। वहीं काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह की एंट्री लोगों के गले नहीं उतर रही है। वैसे तो पवन सिंह को बीजेपी के नेता या उम्मीदवार के रूप में ही देखा जा रहा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया था। लेकिन पवन सिंह भोजपुर के आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वह राजपूत बहुल क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन काराकाट से पवन सिंह का चुनाव लड़ने का ऐलान ने लोगों को चौंका दिया। जिले के लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए कि आखिर पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो पवन सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति यानी राजपूत जाति का काराकाट में 2 से 2.5 लाख का वोट है, जबकि इससे अधिक आरा और औरंगाबाद में राजपूत जाति का वोट है। बावजूद इसके पवन सिंह का आरा और औरंगाबाद छोड़कर काराकाट लोकसभा सीट चुनाव सभी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि पवन सिंह को जब आरा का सीट नहीं मिला तो उन्होंने आरा से चुनाव लड़ने की बात दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि बीजेपी ने आरा लोकसभा सीट के लिए राजपूत समाज के ही वर्तमान सांसद RK सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके अलावा औरंगाबाद में भी बीजेपी ने राजपूत समाज को ही उम्मीदवार बनाया। ऐसे में पवन सिंह आरा के साथ साथ औरंगाबाद में राजपूत समाज से बगावत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट ही चुनना बेहतर समझा। 23 अप्रैल को पवन सिंह आरा से काराकाट का लगभग 100 किलोमीटर की चुनावी रैली करेंगे। अब देखना होगा कि अपने गानों और फिल्मों से लोगों को आकर्षित करने और फैन फॉलोइंग बढ़ाने वाले पवन सिंह अपने पक्ष में कितने लोगों को वोट बैंक में बदल पाते हैं। वैसे पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा के कोर वोटर माने जाने वाले राजपूत समाज में सेंध लगती दिखाई दे रही है। पवन सिंह के आने से कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यदि पवन सिंह काराकाट से जीत भी जाते हैं तो अंत में वे बीजेपी में ही शामिल होंगे। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।